अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वाइल लूप की एक और एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले जो हमने वाइल लूप की एग्जांपल्स देखी हैं उसमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस और नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस हमें पहले से पता होती हैं कि वो लूप कितनी दफ़ा चलेगी। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि एक ऐसी कंडीशन जो सेंटिनल वैल्यू पे बेस्ड है, यानी यूज़र की इनपुट पे बेस है, तो हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पहले से पता नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज एक नंबर है दैट इज़ n, और वो स्टार्टिंग पे ट्रू है। ठीक है, उसकी वैल्यू ट्रू ले लेते हैं। मैं कहता हूँ वाइल जब तक n की वैल्यू ट्रू रहती है, ठीक है, ट्रू, तब तक आपने ये लूप चलानी है। जैसे ही फॉल्स होगी टर्मिनेट कर जाएगी। अब वाइल ट्रू आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है एक मैसेज यूज़र को स्क्रीन के ऊपर, जिस पे आप लिखेंगे कि जी डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्वेश्चन, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। आप अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो एन लिखें, और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस। अब यूज़र जो भी एंड इनपुट देना चाहता है दे सकता है। हम चाहें तो ये सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख के भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम जानते हैं कि हमें पाइथन एक इजाज़त देता है कि वो फॉर एग्जांपल मैं एक चॉइस लूँ यूज़र से, और ये जो इनपुट फंक्शन है इसकी मदद से भी ये काम किया जा सकता है, और इसी में हम ये प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं जो हम यूज़र से कहना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस आ जाएगी, यूज़र जो भी बोलेगा वाई और एन वट एवर जो भी एंटर कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे यूज़र से चॉइस तो ले चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल चेक करना चाहता हूँ कि यूज़र ने वाई प्रेस किया है या एन। मैं कहता हूँ इफ़ दैट चॉइस इज़ डबल इक्वल टू वाई। लेकिन मुझे अब शक है कि हो सकता है बंदा जब कीबोर्ड से एंटर कर रहा है तो वो कैपिटल वाई एंटर ना करे। तो इस केस में मैं कहता हूँ और, ठीक है, आप जानते हैं और जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो उसको ट्रू कंसीडर करता है। तो मैं कहता हूँ जी इफ़ चॉइस इज़ डबल इक्वल टू वाई, और चॉइस इज़ डबल इक्वल टू लोअर केस वाई, दोनों केसेस में ये इसको ट्रू कंसीडर करेगा। और होना क्या चाहिए, अगर यूज़र ने जो चॉइस एंटर की है वो कैपिटल वाई और लोअर केस वाई है तो एन रिमेन्स ट्रू। ठीक है, एन ट्रू ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एल्स, अगर ऐसा नहीं होता, फिर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ चॉइस जो यूज़र एंटर करने की कोशिश कर रहा है इज़ डबल इक्वल टू एन, अगेन इसके लिए भी सेम रहेगा, और चॉइस इज़ डबल इक्वल टू लोअर केस एन, यानी कैपिटल एन एंटर करे या लोअर केस एन करे, दोनों को ये डील कर सके। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में जो एन की वैल्यू है हमारे पास वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूज़र कह रहा है भाई मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इस लूप को टर्मिनेट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही हमने कहा कि भाई एन की वैल्यू जब तक ट्रू रहती है तुमने ये काम करना है, जब फॉल्स हो जाएगी तो ये रुक जाएगा खुद ही। ठीक है, अब जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेंगे, यानी हमारे पास अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो बाहर निकलेंगे, और इसके एल्स में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई आपने अगर इनके अलावा कुछ भी एंटर किया है तो इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड एंट्री। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे चलें थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, ये स्पेस हमने नहीं दी, थोड़ी सी वाज़ह नज़र आ जाता। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको पहले टर्मिनेट कर लेते हैं, CLS क्लियर स्क्रीन, इसको मैं रन करता हूँ। ये जी हमारी आउटपुट आ गई सामने। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ येस, वाई, तो वो उसने फिर से मैसेज दे दिया डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं कैपिटल में कहता हूँ येस, तो उसने फिर से दे दिया। मैं कहता हूँ एन, तो उसने टर्मिनेट कर दिया कि भाई अब आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो रुक जाएं। मैं इसको दोबारा से अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, वो कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ नो, इनवैलिड एंट्री, नहीं, इनवैलिड एंट्री। तो अदर देन येस और नो, यानी वाई और एन, मैं कुछ भी एंटर करूँगा तो ये उसको एज ए चॉइस कंसिडर नहीं करेगा।
और ये नंबर ऑफ़ इटरेशंस कितनी चलेंगी नहीं पता। यूज़र हो सकता है पहली दफ़ा में एन प्रेस कर दे, यूज़र हो सकता है 10वीं दफ़ा में एन प्रेस करे। तो नंबर ऑफ़ इटरेशंस हमें पहले से पता नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ अ यूज़र, वो इनपुट कैसी देता है। सो इस किस्म की लूप्स को हम ऐसी लूप्स कहते हैं जिसमें सेंटिनल वैल्यूज़ पे हमारी नंबर ऑफ़ इटरेशंस डिपेंडेंट होता है, और सेंटिनल वैल्यू वो वैल्यू जो इस लूप के इटरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ एन, जो यूज़र से हम रिसीव कर रहे हैं, यूज़र के बिहेवियर पे डिपेंडेंट। दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।